अगर आप ये कॉमिक्स खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है जहां से आप कॉमिक्स खरीद सकते हैं। अब तक की कहानी में आपने देखा एक शापित आर्मी में जो बड़े ही ब्रूटली तरीके से आतंकवादियों को मारता है, अपने मिशन को अंजाम देता है। घायल होने के बाद दोबारा से उसकी बॉडी रिकवर कर लेती है। वहीं डॉक्टर डायना, जो कि उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में उससे पूछती है, लेबोरेटरी में उसके दिमाग से जानकारियां निकालने के लिए इंजेक्शन लगाती है और फिर वह बताता है कि 50,000 साल पहले, अब आगे 50,000 साल पहले नोबेट नाम की एक जनजाति होती है जो कि घर की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। तभी उन्हें एक घाटी दिखाई देती है जहां पर वह अपना घर बसा लेते हैं और वहां अलग अलग प्रकार की जनजातियां रहती हैं। अचानक कहानी वर्तमान में आ जाती है। तभी डॉक्टर कहती है कि यह कहानी तुम मुझे उन 70 साल पहले की भी बता चुके हो, तो आज मैं इसके आगे की कहानी बताने जा रहा हूँ। हमारे कबीले पर आसपास के कबीलों द्वारा हर साल आक्रमण किया जाता था और वह हमारा अनाज, खाना पीना, बच्चे और औरतों को उठाकर ले जाया करते। मेरे पिता वहां के मुखिया थे। वह हर बार सोचते थे कि हम इनसे लड़ नहीं सकते। तभी बजरकर की होने वाली माँ कहती है, मैं गॉड से प्रे करूंगी और उनसे लड़ने के लिए हथियार या फिर रक्षक मांगूंगी। गॉड को प्रसन्न करने के लिए वह दोनों मिलकर एक साधना करते हैं और उसकी पत्नी जड़ी बूटियों से एक शरबत तैयार करती है जिसे वह गुफा में ले जाती है। तभी उसका पति बाहर ही रहता है ताकि कोई अंदर जा ना पाए। वह अंदर जाके एक साधना करती है जिसके बाद एक बिजली चमकती है बहुत ही तेज, और उस बिजली में से एक इंसान निकलता है जो उसके साथ सेक्स कर लेता है और उसे पता भी नहीं चलता। इसके बाद जब वह गुफा से बाहर निकलती है और कहती है, गॉड ने हमारी नहीं सुनी, मुझे कोई हथियार नहीं मिला, ना ही कोई रक्षक, ना ही कोई वरदान। लेकिन उसका पति कहता है, थोड़ा धीरज रखो मेरी जान, गॉड हमारी जरूर सुनेंगे। हमने बहुत प्रकार से उनकी पूजा अर्चना की है। इसके बाद रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और फिर उसका पति कहता है कि आखिर गॉड ने देखो हमारी सुन ली। और उसके बाद ही बस 2 महीने और 6 दिन में ही और जन्म होता है बर्जरकर का। जब वह बच्चा होता है तो उसकी आंखें नीली होती है और उसमें से एक ठंडी आग निकलती है और तब वह अपनी माँ को ही काट लेता है। उसके माता पिता जानते थे क्योंकि उन्होंने एक हथियार मांगा है, तो बचपन में ही उसका असर दिखाई देने लगता है। वह बच्चा आग में जाकर वहां की लकड़ी निकाल लाता है। सभी लोग हैरान रहते हैं। रात में भेड़ियों को पकड़कर उसका खून पी जाता है। कभी लड़ाई में अपने ही साथियों को बुरी तरीके से मार डालता है। इसके बाद उसके पिता उसे हथियार चलाना सिखाते हैं, उसे लड़ाई की बारीकियां सिखाते हैं, लेकिन उस पर उसका खूंखार गुस्सा बहुत ही हावी रहता है। वह हर रात जंगल में जाकर जानवरों को मार देता है और खून पीता है, और जब उसे चोट लगती है तो वह ऑटोमेटिक ही हील हो जाता है और उसकी बॉडी रिकवर हो जाती है लाइक अ डेड बुल। उसके बाद हर साल की तरह दोबारा कबीले वाले आते हैं, उनको लूटते हैं, वहां के लड़कियों को और बच्चों को उठाते हैं और खाना चुराते हैं। तभी बजरकर को गुस्सा आ जाता है। उसे मारने के लिए वो जैसे ही दौड़ता है, उसके पिता उसे रोक लेते हैं, लेकिन वह नहीं सुनता और पीछे से जा रहे एक को पकड़ के वहां वो मार देता है। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि बस अब समय आ चुका है कि तुम अपनी पावर से आसपास के कबीले वालों से सालों से कर रहे अत्याचार का बदला लो। इसके बाद वह अपने गुस्सों को कंट्रोल नहीं कर पाता। वह कभी पहाड़ तोड़ता है तो कभी जंगली जानवरों को मार देता है। और फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। बर्जरकर अपने शरीर पर लगी हुई सुइयों को हटा देता है और वहीं डायना कहती है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। वह कहता है, बहुत ही बुरा। डायना कहती है, मेरा मतलब था अपने हाथ को कैसा फील कर रहे हो। अगर हाथ के बारे में आपको नहीं पता तो आपको वॉल्यूम 1 पढ़ना चाहिए, जो कि आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में जाके आप पढ़ सकते हैं, जहां बर्जरकर का हाथ एक ब्लास्ट में उड़ जाता है एक फाइट के दौरान। फिर बर्जरकर कहता है कि तुम्हारी मशीनें और टेक्नोलॉजी मेरे लिए नए नहीं है, क्योंकि इतने सालों से बहुत सारे लोग अलग अलग समुदाय के अलग अलग प्रांतों के मुझ पर हर प्रकार के आविष्कार कर चुके हैं कि मेरे शरीर में इतनी पावर एनर्जी कैसे आती है, मेरा शरीर हील क्यों होता है, लेकिन किसी के पास भी आज तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। मैं हजारों बार ऐसा कर चुका हूँ। लेकिन डायना कहती है, यह मेरा प्रोटोकॉल है, हमें तुम पर वर्क करना है और तुम्हें स्टडी करना है, इसीलिए मुझे करने दो। उसके बाद दोबारा से इंजेक्शन लगा देती है। कहानी दोबारा से बैक लाइफ में आ जाती है, जहां पर सारे कबीले लड़ने आ जाते हैं बजरकर से। लेकिन बजरकर के पेरेंट्स कहते हैं कि लड़ने से अच्छा है हम सब पार्टनरशिप कर लेते हैं मिलके। लेकिन सभी लोग हंसने लग जाते हैं और फिर सभी लोग मिलकर हमला कर देते हैं, जहां बजरकर का बड़ा भयानक रूप देखने को मिलता है। हाथ में एक भाला दिखाई देता है और एक बड़ा सा हथौड़ा। वो फिर होता है इनके बीच में महायुद्ध।
जहां बर्जरकर घोड़े सहित ही लोगों को काट देता है, इंसानों को फाड़ देता है। बहुत ही ब्रूटली लड़ाई देखने को मिलती है। दूसरे कबीले के सारे लोग मारे जाते हैं और इधर बर्जरकर घायल होकर नीचे बैठ जाता है, जहां उसकी पीठ तीरों से भरी होती है। फिर वह कहता है, मुझे याद है उस दिन मेरे पास मेरे माता पिता थे, मेरे पास मेरा कबीला था, मेरे पास मेरा उद्देश्य था, और वही आखिरी समय था जब मैं खुश था। जानने के लिए अगला भाग देखना ना भूलें।